Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. Students, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम लेकर के आए हैं। इस तीसरे नियम में हम लोग वर्ब टू फेल का प्रयोग करके या लोप करके कुछ वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाएंगे। टू फेल अर्थात वह इस काम में फेल हो गया। जैसे आई सा द रेड फोर्ट, तो इसको कैसे बना सकते हैं, ही डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। इस प्रकार सेंटेंसेस है जिसको हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो आइए इसका तीसरा नियम देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बदलने का तीसरा नियम कहता है वर्ब टू फेल का प्रयोग करके या इसका लोप करके ट्रांसफॉर्मेशन करना। अर्थात इसका टू फेल का लगा करके हम नेगेटिव बना सकते हैं या टू फेल को लोप करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो नियम के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे पहला नियम सामने लिखा हुआ है, आई सा द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। इंग्लिश के शौकीन भी इसको लर्न करते चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप बोलना सीख जाओगे। साथ में कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करना है, कैसे हमारा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उसको भी आप इस वीडियो में देख करके हर एक वर्ड को मैं कैसे बोलता हूँ उसको क्लियरली समझिएगा, बोलने का प्रयास करिएगा। आई होप स्लोली बट वन डे यू विल स्पीक क्लियर एंड फ्लुएंट इंग्लिश। देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ हमारा, आई सा द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। तो हम इसको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, टू फेल का प्रयोग करके। कैसे, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, आई सा द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, मैं लाल किला देखने में फेल नहीं हुआ, लाल किला देखने में असफल नहीं हुआ। अर्थात आई सा द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। देखिए हमने क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन का नियम क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वाक्य के रूप में परिवर्तन कर देता है, लेकिन उसके भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। जैसे आई सा द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, मैं लाल किला देखने में असफल नहीं हुआ। अर्थात मैंने लाल किला देखा। अंतर सिर्फ इतना है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये वाला नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन दोनों का भाव एक ही निकल रहा है। दिस इज़ द मैजिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक और सेंटेंस देखिएगा, आई प्लेड द गेम, मैं गेम खेला या मैं गेम खेलता था। उसको हम लोग फेल का यूज़ करके बनाओगे नेगेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट फेल टू प्ले द गेम, मैं गेम खेलने में असफल नहीं हुआ। अर्थात आई प्लेड द गेम, मैंने गेम खेला या मैं गेम खेलने में असफल नहीं हुआ, बात एक ही है। आई प्लेड द गेम अफर्मेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट फेल टू प्ले द गेम नेगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे द जगलर परफॉर्म्ड हिज फीट नाइसली, द जगलर परफॉर्म्ड हिज फीट नाइसली। जगलर मीन्स क्या होता है, बाजीगर, और फीट्स मीन्स करतब दिखाया, नाइसली मीन्स अच्छी तरह से। मीन्स पूरा सेंटेंस मिलाकर क्या हो जाएगा, द जगलर परफॉर्म्ड हिज फीट्स नाइसली, बाजीगर ने अपने करतब को बहुत शानदार ढंग से दिखाया। अब इसको नेगेटिव बनाओगे, द जगलर डिड नॉट फेल टू परफॉर्म हिज फीट नाइसली, जादूगर या बाजीगर अपने करतब को दिखाने में असफल नहीं हुआ। अर्थात जगलर ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपना खेल दिखाया, अच्छे परफॉर्मेंस दिखाया अपने खेल में। जैसे शी विल हेल्प द पुअर ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ, गरीब अनाथ का शी विल हेल्प, वह मदद करेगी। शी विल हेल्प द पुअर ऑर्फन, वह गरीब अनाथ की मदद करेगी। तो शी विल नॉट फेल टू हेल्प द पुअर ऑर्फन, वह गरीब अनाथों की मदद करने में फेल नहीं होगी। अर्थात वह गरीब अनाथों की मदद करेगी। एक और सेंटेंस देखिए, व्हेन आई एम लेट माई मदर बीट्स मी, जब भी मैं लेट होता हूँ मेरी माँ मेरी पिटाई करती हैं। माई मदर डज नॉट फेल टू बीट मी व्हेन आई एम लेट, जब भी मैं लेट होता हूँ तो मेरी मदर मुझको पिटाई करती हैं। स्पष्ट है ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस और ये नेगेटिव सेंटेंस कैसे नेगेटिव बन रहा है, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, जिस प्रकार से सेंटेंस का टेंस है उसी के आधार पर नॉट फेल लगा करके या टू फेल लगा करके, ठीक है ना, हम लोग उसको निगेटिव बना रहे हैं। जैसे एक और सेंटेंस देखिएगा, ही मस्ट हैव सीन द ताजमहल व्हेन ही वेंट टू आगरा, ही मस्ट हैव सीन द ताजमहल व्हेन ही वेंट टू आगरा, जब वह आगरा गया था उसने ताजमहल अवश्य ही देखा होगा। उसमें भी लगा दो, ही डिड नॉट फेल या ही मस्ट नॉट फेल, ही मस्ट नॉट फेल टू सी द ताजमहल व्हेन ही वेंट टू आगरा। क्या, ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू सी द ताजमहल व्हेन ही वेंट टू आगरा।
वह जब आगरा गया था तो ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ था। एक और सेंटेंस देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है लर्न योर लेसन वेल, अपने पाठ को ठीक ढंग से पढ़िए। डोंट फेल टू लर्न योर लेसन वेल, अपने पाठ को ठीक ढंग से पढ़ने में फेल मत होइए। मतलब लर्न योर लेसन वेल, ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है। जैसे एक और सेंटेंस देखिएगा, ही फेल्ड टू सी मी व्हेन आई केम इन, ही फेल्ड टू सी मी, वह मुझे देखने में असफल हो गया। व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया। अब इसको आपको बनाना है निगेटिव सेंटेंस, ही फेल्ड टू सी मी। लिसन, ही फेल्ड टू सी मी व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया तो मुझे देखने में असफल हो गया। तो ही डिड नॉट या ही कुड नॉट सी मी व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया तो मुझे देखने में असफल नहीं हुआ। ही डिड नॉट, ही कुड नॉट सी मी व्हेन आई केम इन, मतलब वह मुझे देख नहीं पाया जब मैं अंदर आया। मतलब क्या हुआ? वह देखते हैं ही, वह देखने में मुझे फेल हो गया, अर्थात जब मैं अंदर आया तो मुझे देख नहीं पाया था। यहाँ पर भी अफर्मेटिव सेंटेंस और ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो रहा है ना। तो चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कैसे हम लोग इसको निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा 2 मिनट का और बचा हुआ है, आप लोग पूरा देखिएगा स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करना फ्री है, ऐसा कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस आपको केवल सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर करना है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे है एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। जैसे निगेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है आपका निगेटिव सेंटेंस देख देते हैं। जिसे लिखा हुआ है ही डिड नॉट फेल टू सी ताजमहल, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात ही सा द ताजमहल। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात ही सा द ताजमहल, उसने ताजमहल को देखा। जैसे आई डिड नॉट फेल टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्प, मैं उसकी मदद के लिए धन्यवाद देना नहीं भूला। आई डिड नॉट फेल, मैं असफल नहीं हुआ, टू थैंक हिम, उनको धन्यवाद देने के लिए, फॉर हिज हेल्प, उनकी मदद के लिए, अर्थात उनकी मदद के लिए, उनको धन्यवाद के लिए मैं नहीं भूला। उन्होंने मेरी मदद की, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देने के लिए फेल नहीं हुआ, भूला नहीं। इसको आप बनाओगे अफर्मेटिव में, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प, आई थैंक्ड हिम, मैंने उनको धन्यवाद दिया, फॉर हिज हेल्प, उनकी मदद के लिए। आई थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प, मैं उनकी मदद के लिए उनको धन्यवाद दिया, या उनकी हेल्प के लिए उनको धन्यवाद देने में फेल नहीं हुआ, अर्थात मैंने उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। एक और सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट फेल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, वह एग्ज़ाम में प्रस्तुत होने में फेल नहीं हुए, अर्थात ही अपीयर्ड एट द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में पहुंच गए समय से। एक और सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, लास्ट सेंटेंस है आपका, ही डिड नॉट कैच द बॉल, ही डिड नॉट कैच द बॉल, उन्होंने बॉल को नहीं पकड़ा, अर्थात ही फेल टू कैच द बॉल, वह बॉल पकड़ने में फेल हो गए। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सो गाइस, हम लोगों ने जाना कि कैसे टू फेल यूज़ करके हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके इस लास्ट में ऊपर आप लोग देख रहे हैं टॉप पे, द टॉप ऑफ द स्क्रीन आई बटन आपको दिख रही होगी, आई बेल या आई बटन आपको दिख रही होगी। इस आई बटन पर प्रेस करके आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। और इन स्क्रीन पर भी जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है आपको, उस प्लेलिस्ट में भी जा करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।